Hello students, good morning all of you. I welcome you in SD online classes. I am Sunita, teacher of English. In our previous class, we discussed about topic first, sentence, and today we will discuss about topic 2, two parts of a sentence. बेटा पिछली क्लास में हमने सेंटेंस क्या होती है उसका डेफिनेशन जाना था. आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज जो हमारा टॉपिक है ग्रामर का ही है, सेकंड टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहा है. आपको बुक जो है आपकी उसमें है, ये पेज नंबर 4 है. इसमें टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस यानी सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में इसने बताया है. लुक एट द टू सेंटेंसेस. इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं. सबसे पहले सीता सिंग्स एंड स्टार्स साइन. दो सेंटेंस हो गए. अब आगे देखिए, इसमें डिवाइड ईच सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स यानी प्रत्येक सेंटेंस को हमें टू पार्ट्स में क्या करें, डिवाइड करें. ऐसा इसने बताया है. जैसे कि नीचे इसमें इसने डिवाइड भी किया है, सीता और फिर सिंग्स, स्टार्स एंड शाइन. ऐसे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस सेज अबाउट व्हाट और अबाउट whom द सेंटेंस इज. यानी कि जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस का वो हमें क्या बताता है बेटा, ये बता रहा है कि जो पहला पार्ट होता है वो क्या और किसका, इस चीज़ के बारे में बताएगा. दिस फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस. यानी सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, विषय, उद्देश्य जिसे हम कहते हैं वो कहलाता है बेटा. हिंदी में इसे हम विषय कहते हैं और इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहते हैं. और सब्जेक्ट किसे कहेंगे, एक सेंटेंस में जो हमें बताएगा क्या और किसका. ठीक है. इट नेम्स ए पर्सन और ए थिंग्स. और इसमें बेटा किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम होगा. देखिए इसमें दो चीज़ें इंडिकेट की गई हैं, या तो उसका किसी व्यक्ति और वस्तु का नाम होगा, ये फिक्स हो गया बेटा, और वो क्या और किसका है उसके बारे में हमें बताएगा. ठीक है. यानी क्या है, किसका है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, वो हमारा सेंटेंस में क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है. इन द अबाउ सेंटेंस सीता एंड स्टार्स आर द सब्जेक्ट्स. यानी जो ऊपर जो आपको दो सेंटेंस दिए गए थे सबसे पहले, उसमें सीता और स्टार्स जो है वो क्या है बेटा, सब्जेक्ट है. अभी चलिए, द सेकेंड पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. यानी जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या होगा बेटा, वो होगा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएगा इन सेंटेंस यानी सेंटेंस में. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इट सेज समथिंग अबाउट सीता. यानी जो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो किसके बारे में बता रहा है, सीता के बारे में बता रहा है. व्हाट डज इट सेज, इट सेज दैट सीता सिंग्स. यानी कि भाई वो क्या कर रहा है, यानी जो सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है. जैसे इसमें सीता क्या कर रही है, गा रही है. यस या नो. यानी कि बेटा इसमें क्या बताएगा हमें कि जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है. ठीक है. जैसे सीता जो है वो मतलब क्या काम कर रही है, सीता गाती है, ऐसा इसमें बताया गया है. जो यानी कि सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो क्या काम कर रहा है, वो सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, हमारी प्रेडिकेट कहलाती हैं बेटा. इन सेंटेंस 2 यानी सेकंड जो एग्जांपल दिया गया था, इट सेज समथिंग अबाउट स्टार्स. व्हाट डज इट सेज, इट सेज दैट द स्टार्स साइन, सिंग्स एंड साइन आर प्रेडिकेट. यानी तारे क्या होते हैं बेटा, चमकते हैं. ये जो आपके स्टार्टिंग में ये दोनों सेंटेंस दिए गए थे, इनमें जैसे सीता और ये स्टार्स तो क्या हो गए, हमारे सब्जेक्ट हो गए बेटा. ठीक है. और जो इसका बच गया, जो हमें बता रहा है कि सीता क्या कर रही है और तारे क्या कर रहे हैं, इसमें चमकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रेडिकेट. ये जो सेकंड पार्ट हो गया बेटा, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, जैसा कि आपको इसमें नीचे दिया गया है. ठीक है. आई होप बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है, क्या है, किसका है, ऐसा सब होता है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. और सब्जेक्ट यानी
प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। आगे देख लीजिए, इसमें डेफिनेशन भी दी हुई है। द पर्सन और थिंग्स स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोला गया है उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। यानी किसी वस्तु और व्यक्ति के बारे में सेंटेंस में किसके बारे में बोला गया है वो क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट। ठीक है बेटा। द पार्ट विच टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस। और सेकंड पार्ट हम ले सकते हैं जो हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में। जो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि भाई वो क्या कर रहा है या सेंटेंस में किसके द्वारा क्या हो रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, ए सब्जेक्ट कैन बी ए वर्ड एज इन द अबव एग्जाम्पल और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है बेटा, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का एक समूह भी हो सकता है। सिमिलरली ए प्रेडिकेट कैन बी ए वर्ड एज इन द अबव एग्जाम्पल और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ऐसे ही कैसे? यानी जैसे कि सब्जेक्ट के बारे में बताया है, ऐसे ही प्रेडिकेट भी क्या होता है बेटा? एक वर्ड का भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है। ठीक है, हो सकता है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 5 पे दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी सब जो नीचे ये जो आपको दिए गए हैं सेंटेंसेस, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। यानी आपको कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आप इसको देखिए। रवि एंड करीम गो फॉर ए वॉक ईच मॉर्निंग। अब देखिए बेटा, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, और वो नाम जो होगा ये हो हमारा सब्जेक्ट हो गया। गो फॉर यानी क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो हमारा जो सेंटेंस हमें बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि गो फॉर ए वॉक ईच मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह कहाँ जाते हैं बेटा? मॉर्निंग वॉक पे। ठीक है। दिस हंग्री चाइल्ड इज वीपिंग बिटरली। यानी यह देखिए, ये जो है ये बता रहा है हमें, यानी किसी बच्चे के बारे में, ये बच्चा है तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और यह क्या बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि भाई यह भूखा बच्चा बहुत ही निराशा से क्या कर रहा है? रो रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, वो सब क्या कहलाएगा? हमारा प्रेडिकेट। जैसे द लिटिल लैम्प फॉलोड हर एवरीवेयर। द लिटिल लैम्प फॉलोड हर एवरीवेयर। यानी भेड़ का बच्चा क्या कर रहा है? हर जगह उसका पीछा कर रहा है। एन ओल्ड बेगर विल बी वॉकिंग अलोन ए नैरो लेन। यानी बूढ़ा जो भिखारी है वो एक तंग गली से जा रहा होगा, यानी वो किसी एक तंग गली से जा रहा होगा। ठीक है बेटा, इसमें यानी इस भिखारी के नाम आ गया तो ये सब्जेक्ट हो गया, और वो क्या कर रहा है ये बता रहा है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब प्रेडिकेट कहलाता है। द वर्ब हैव बीन गिवन इन रेड इन ईच ऑफ द प्रेडिकेट्स। ये प्रेडिकेट तो हो गया बेटा, जैसे इसमें गो, फॉलो, विल बी, वॉकिंग, ये सब क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ड जिन्हें हम बोलते हैं, वर्ब क्रिया। द वर्ब कैन बी 1 वर्ड और 2 और मोर वर्ड्स। यानी वर्ब एक हो सकती है, 2 या इनसे ज़्यादा भी हो सकती हैं। गो, इज़, वीपिंग, विल बी, वॉकिंग। इन द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट द सब्जेक्ट। यानी इन सेंटेंस में ये क्या एक्सप्रेस कर रही है या क्या दर्शा रही है बेटा? कमांड को, ऑर्डर को और रिक्वेस्ट को। ठीक है। यू इज़ मोस्टली नॉट मेंशन्ड बट अंडरस्टूड एज इन द फॉलोइंग। यानी कहीं कहीं पे बेटा ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे यू दिया नहीं होता लेकिन वो उसमें मौजूद होता है।
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे क्लासरूम में मैम आपको बोलती है ना कम हेयर, तो उसमें यू तो नहीं दिया हुआ ना, वो ऐसे तो नहीं बोलती मैम यू कम हेयर, ऐसे नहीं बोलती ना, ऐसे बोलती है ना कम हेयर। तो आप समझ जाते हैं कि भाई मैम हमें बोल, यानी यू इसमें दिया हुआ है। ऐसे इसमें ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये और ये वाला क्या बोल रहे हैं ये एग्जाम्पल देखिए, कम हेयर प्लीज़ गिव मी योर बुक दे मीन्स, यानी इनका क्या मीनिंग हुआ, यू कम हेयर कि आप आएँ, यू प्लीज़ गिव मी योर बुक आप आपकी बुक दे, ठीक है। इस तरह से इसमें यानी ये बताया गया है। अभी आप समझ गए होंगे बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस में क्या होते हैं, किसे हम, आप अच्छे से इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी हम आपको एक स्लाइड दिखाएं। अभी जो बेटा हमने चैप्टर 2 में कंप्लीट रिवाइज किया है वो चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं। 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। टॉपिक 2 जो हमारा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहेंगे, द पर्सन और थिंग्स स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए या उसके बारे में बोला गया है सेंटेंस में, उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है, दे रन फास्ट एंड सीता सिंग्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें क्या होगा, दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। जैसे हम अगर इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें तो इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें सीता, ठीक है। प्रेडिकेट, द पार्ट विच टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस, यानी जो पार्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए कि भाई सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया गया है, क्या हो रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें हमारा प्रेडिकेट क्या है, स्टार साइंस एंड यू कैन नॉट रन फास्ट, तो ये कैन नॉट रन फास्ट क्या हमारा प्रेडिकेट है। ओके बेटा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी आपको एक्सरसाइज दी गई है, देखिए बेटा इसमें अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन रेड एंड प्रेडिकेट इज ब्लू। इसमें भी बेटा जैसे पीछे किए थे हमने ए बी सी और डी पार्ट है, ए और बी पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, सी और डी आपको होमवर्क के लिए है, यानी आपको होमवर्क में करने हैं। ए पार्ट में हम देखते हैं, जैसे इसमें अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट को रेड से करना है और प्रेडिकेट को ब्लू से करना है। अभी हमारा ऑलरेडी रेड कलर है, तो हम पहले आपको सभी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो बता देते हैं। जैसे देखिए बेटा फर्स्ट है दे रन, तो इसमें दे हमारा सब्जेक्ट होगा, इसमें कैट, इसमें यू, वर्क हार्ड और सिंग ए सॉन्ग। 4 और 5 वाले में बेटा इसमें जो सब्जेक्ट है वो नहीं है, इट मीन्स जैसे कम हेयर वाले जो एग्जाम्पल दिए थे, यानी इनमें यू मेंशन्ड है, तो हमें इनमें यू जो है हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा यू 4 और 5 वाले में, ठीक है बेटा। 6 में है मैंगो, वी, मैरी एंड टाइम। नंबर 10 पे रहेगा हैंड्स, ठीक है। और बाकी जो बच गया हमारा, इसको हमें ब्लू से करना है, ब्लू कलर से, हाँ जी। तो इसमें देखिए फर्स्ट में रन फास्ट जो है ये हमारा प्रेडिकेट है, म्यूज जो है सेकंड में वो प्रेडिकेट है, कैन नॉट रन फास्ट ये हमारा प्रेडिकेट है, और वर्क हार्ड और सिंग ए सॉन्ग ये हमारे प्रेडिकेट है। ओके बेटा, जैसे टेस्ट स्वीट ये प्रेडिकेट है, आर हैप्पी, और इसमें हैड ए लिटिल लैम्प, रन फास्ट रन्स फास्ट, एंड लास्ट में लेग एग्स, ये सभी हमारे क्या हैं बेटा, ये सभी हमारे प्रेडिकेट है। आई होप जो फर्स्ट ए पार्ट है एक्सरसाइज का वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बी पार्ट पे आते हैं बेटा। इसमें क्या करना है, ऐड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट। इसमें प्रेडिकेट दिए हुए हैं, आपको इनके सब्जेक्ट लगाने हैं, ठीक है, यानी इसका जो सब्जेक्ट है वो हमें लगाना है। तो इसमें फर्स्ट स्विम दिया हुआ है, तो हम इसमें आई का यूज़ करेंगे।
इसमें देखिए बेटा, हमने आई का यूज़ किया क्योंकि स्विम दिया हुआ है, तो इसके साथ हम आई का यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी प्लूरल का हम यूज़ करेंगे इसमें। सेकंड है टीच, तो टीचर्स, ब्लो, balloons, liquids flow, girls learn, children weep, cows eat grass and birds build nest। ऐसे हमने इसमें बनाया क्योंकि इनमें जो वर्ब दी गई है उनके साथ, ये जो वर्ब दी गई है उनके साथ हम प्लूरल जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे ही सी पार्ट, ऐड प्रिडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ऐसे बेटा सी पार्ट में क्या दिया गया है, आपको सब्जेक्ट दिया गया है और आपको क्या करना है, ऐड प्रिडिकेट, प्रिडिकेट जो है उसको ऐड करना है इसके साथ। बी में फाइंड द करेक्ट प्रिडिकेट फ्रॉम कॉलम 2 टू मैच द सब्जेक्ट गिवन कॉलम 1, 1 इज डन फॉर यू। इसमें बेटा 1 एक साइड में सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, इसको आपको क्या करना है, मैच करना है। ये आपका क्या रहेगा बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा और आप सभी को ये करना है। आई होप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो टॉपिक था छोटा सा, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस